वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्न एजी बाय अनिल सर। दोस्तों, आज हम ए वोवल से रिलेटेड साउंड्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ए वोवल से वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, उनको पढ़ा कैसे जाता है और उसकी स्पेलिंग कैसे बनाई जाती है। अगर आप एक बार ये सीख जाएंगे तो आपको स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको वर्ड्स को पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम ए वोवल्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे धीरे धीरे करते हम बाकी सारे साउंड्स के बारे में भी बात करेंगे। आज हम ए वोवल से बनने वाले वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम आपको ऐसे सरल तरीके से सिखाएंगे कि ऐसे इजी तरीके से सिखाएंगे जिससे आपको स्पेलिंग बनाना काफ़ी इजी लगने लग जाएगा और आपको पढ़ना भी काफ़ी इजी लगने लग जाएगा। दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए और इस चैनल को लाइक तो जरूर कर ही दीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं कि ए का साउंड आ और ए होता है, यानी आ का साउंड यानी बड़े आ की मात्रा और बड़े ए की मात्रा वाला साउंड होता है। दोस्तों, अगर आपको स्पेलिंग बनानी सीखनी है तो सबसे पहले हमारी जो वीडियो है फोनिक साउंड एंड साउंड्स विद आर, वो आप ज़रूर देखिए। उससे आपको समझ में आएगा कि स्पेलिंग कैसे बनती है, किसका क्या साउंड होता है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, एफ ए आर, तो एफ का साउंड होता है फ और ए का जो साउंड होता है हम यहाँ पर आ, यानी जब भी आपको स्पेलिंग में बड़े आ का जब साउंड आए तो आप वहाँ पे ए ही लगाएंगे। तो एफ ए, तो यानी ए का जो साउंड होगा वो आ होगा और आर का साउंड जो होगा वो रा होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? फार। ठीक है, अब वैसे ही सी का जो साउंड होगा वो होगा आपका क। हमने बताया था फोनिक साउंड के अंदर सी का साउंड का और सा होता है। सी का साउंड यहाँ पर का होगा और ए का साउंड जो होगा वो आ की मात्रा यानी आ और रा, ये जो आर का साउंड है वो र होगा। तो ये बन गया आपका कार। डब्लू का साउंड जो होता है वो डब्लू का साउंड होगा आपका व। ए का साउंड ये आ की मात्रा यानी वा और आर का साउंड जो है आपका आर का साउंड वो बन जाएगा आपका र। तो ये बन गया वार। ऐसे ही देखो दोस्तों, अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। ये है हमारा वोवल। ठीक है, एस का साउंड स, ए का साउंड यहाँ पर आ की आवाज़ आ रही है तो सा। अब दोस्तों ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वोवल से अगर राइट हैंड साइड जो पहला कॉन्सोनेंट आए उसकी आवाज़ जो है वो आधी होगी और उसके बाद जो दूसरा आए राइट हैंड साइड तो उसकी आवाज़ पूरी होगी, यानी उसका उच्चारण पूरा होगा। तो ये बन गया साल्ट। ठीक है, SALT, साल्ट। दोस्तों, आप ये सोच रहे हैं इंग्लिश से हिंदी सिखा रहा है। नहीं दोस्तों, ये शुरुआत ऐसी है। अब हम कई बार क्या वर्ड बोल देते लेकिन स्पेलिंग लिख नहीं पाते, तो ये उसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसको आप समझिए कि किस प्रकार से ये वर्ड बन रहे हैं, उसको क्या पढ़ा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने ये लिखा हुआ है आपका, ये हिंदी में लिख दिया टास्क। अब कईयों को पता है भैया टास्क क्या कहते हैं, टास्क है, लेकिन उसकी स्पेलिंग लिखनी नहीं आ रही। तो लिखने का तरीका वही है कि आपको इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको दोस्तों फिर याद दिला दूं कि आप हमारी जो फोनिक साउंड एंड साउंड्स विद आर वाली वीडियो ज़रूर देखिए। उससे आपको हर एक अल्फ़ाबेट के साउंड्स के बारे में पता चल जाएगा। टी का जो साउंड होता है, जो टा है, वो टा के लिए इंग्लिश में टी का प्रयोग करते हैं। अब आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए मैंने बताया कि अगर आ की मात्रा आए अंग्रेजी वर्डों के लिए तो ए लगाएंगे। अब ये आधा स है, अब अंग्रेजी में तो कोई आधा सा नहीं होता, तो हम यहाँ पे पूरा ही सा लगाएंगे, यानी पूरा एस, ये एस लिखा जाएगा। मैंने बताया ना, वोवल से राइट हैंड साइड जो पहला अक्षर होता है वो आपका उसका जो उच्चारण है वो आधा होगा और बाद वाले का पूरा। तो ये का के लिए के, ये बन गई स्पेलिंग टास्क की। अब ऐसे ही हम बनाएंगे मास्क। तो माँ के लिए एम, ये आ के साउंड्स के लिए आपका इस्तेमाल होगा ए, और ये एस, ये सा वही एस, और ये क के लिए ये बन गई
स्पेलिंग मास्क की। अब दोस्तों ये है ब्लास्ट, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट, ब्लास्ट बोलते हैं। तो ब ये आधा ब है। अब मैंने बताया अंग्रेजी के अंदर तो कोई आधा अक्षर नहीं होता, हिंदी में तो आधा अक्षर होता है, लेकिन आवाज़ आधी कैसे निकालनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर राइट हैंड साइड पहला लेटर जो आता है अल्फ़ाबेट का, कॉन्सोनेंट का, ये राइट हैंड साइड आ रही है जैसे एस, तो उसकी आवाज़ आएगी कम, और ये बाद वाला आता है तो उसकी आवाज़ आएगी पूरी। अब ये देखो ब्लास्ट है, अब इसकी आवाज़ आधी कैसे करें? तो अंग्रेजी में से ब तो दे ही रखा है, तो बा के लिए आप बी लगाइए। आपने बी लगाया यहाँ पे। फिर ल का साउंड दे रखा है, ये साउंड को पहचानिए, तो ला के लिए एल, और ये आ का साउंड, तो यहाँ पे आपका के लिए क्या लगाएंगे? यहाँ पे ए लगाएंगे। फिर आधा सा के लिए एस, और टा के लिए टी। ये बन गया ब्लास्ट। अब इसमें आधी आवाज़ कैसे होती है? तो यहाँ पे एक नियम समझ लीजिए दोस्तों, ये कोई भी वोवल हो, ए ई आई ओ यू, कोई भी वोवल हो, तो वोवल से अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो पहला लेटर की जो आवाज़ है उसकी उच्चारण है वो कम आएगा, और बाद वाले का पूरा आएगा उच्चारण। और वैसे ही इसका उल्टा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से, वोवल से लेफ्ट हैंड साइड से पहले वाले अल्फ़ाबेट लेटर्स का, कॉन्सोनेंट का उच्चारण पूरा आएगा और बाद वाले का आधा आएगा। ये उल्टा होता है, और इसी से ही जो साउंड है वो आधा और पूरा ऐसा होता है। समझ में आया दोस्तों? अब ये श के लिए मैंने बताया था, श के लिए क्या होता है? एस एच, श एस एच। आ के लिए ए। अब ये रा रेफ की मात्रा है, शार्क। तो दोस्तों बोलने में भी शार्क, का से पहले जो है आवाज़ आ रही है र की, तो वैसे ही का से, यानी का के इंग्लिश की के से पहले आर प्रयोग किया जाएगा, वोवल, ये शार्क। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वोवल के बाद अगर आर दे रखा है और उसके बाद कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो ये इस आर का साउंड वो रा रेफ का साउंड हो जाएगा, ठीक है, शार्क। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अब ये सी ए टी, यहाँ पे आवाज़ जो है ए निकलेगा, तो सी का साउंड का और ए का साउंड बड़े ए, क्योंकि दोनों ही साउंड होते हैं आ भी और ए भी, सी ए टी। तो ये बन गया कैट, सी ए एन, सी का साउंड का, ए का कैन, डी ए डी, ये आपका ये डी ए डी है, तो डी के लिए आपका ये डा, और ए का ये आपका डे, डी ए उसी के ऊपर लगेगा जिसके बाद, जिस कॉन्सोनेंट के बाद दे रखा है उसी के ऊपर लगेगा, और डा के लिए वही, ये बन गया डैड। अब अगला आप देखेंगे मैड का, माँ के लिए ये एम का प्रयोग करेंगे, माँ के लिए एम का प्रयोग करेंगे। अब ये एम का जो प्रयोग है इसके ऊपर आप देखिए ध्यान से, ये ए की मात्रा लग रही है, तो उसके बाद हम कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करेंगे, मैड, ये हो गया आपका मैड। अब अगला आप देखिए एफ, ये फ के लिए एफ का प्रयोग करेंगे, ए का जो साउंड लग रहा है तो फे, और ना के लिए एन का प्रयोग, फैन। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम इस्तेमाल करते हैं, से बैंड लिखा हुआ, तो बैंड के लिए हम क्या करेंगे? बी लिखेंगे, बी, ब, ए का जो साउंड आ रहा है वो ए लगाएंगे। जैसे इसमें क्या था, ए के बाद आर का तो आधा हो जाएगा, तो ना के लिए देखो बैंड, ना आवाज़ कम आ रही है, बिंदु आ रही है, तो इसके बाद आएगा एंड डी, डा से पहले आ रही है ना की आवाज़, तो बैंड। अब इसकी आवाज़ आधी हो गई क्योंकि वोवल से राइट हैंड साइड पहला है। ऐसे हम स्टैंड लिखेंगे, ये एस टी, टा के लिए टी, ए की आवाज़ है स्टैंड। स्लैप, एस एल, ए की आवाज़ इस पे आ रही है तो स्लैप। रैप, डब्ल्यू आर, देखो मैंने आर
साउंड वाले यानी साउंड्स विद आर वाले में बताया था कि डब्लू के साथ जब भी आर दे दिया जाए तो डब्लू साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ रा की आवाज आएगी। तो ये रैप, ठीक है। गैप के लिए, गा के लिए जी का प्रयोग करेंगे। ए के साउंड के लिए ये ए, गैप। टैग के लिए टी ए जी, टैग। जैम के लिए जे ए एम। वैन के लिए वी, वा के लिए वी का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर ए एन, वैन। टैक्स के लिए टी और ये ए, ये हो गया टे। और कस के लिए देखो, कस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक्स का प्रयोग करते हैं। फोनिक साउंड्स पे सब कुछ दे रखा है दोस्तों, उसको ज़रूर देखिए। टैक्स। वैक्स के लिए डब्लू, ये ए का साउंड हो जाएगा और ये कस, वैक्स। फैक्स के लिए वैसे ही एफ ए एक्स, फैक्स। मैट के लिए एम ए टी, ये वो चीज़ आवाज है, मैट। एल ए पी, एल ए पी, ये ला के लिए एल, ए की आवाज़ की ए और पी। ट्रैक। साउंड्स विद आर में मैंने आपको बताया था ट्रा। ट्रा के लिए बेटा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्रा के लिए हम टी आर का इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर ए का साउंड है यानी ए जो है वो हम इसके बाद लगाएंगे। ट्रैक। का, अंत में जो का है एक जो साउंड आता है उसके लिए सी के। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये काफ़ी आसान तरीके से आप इसको समझ गए होंगे और इससे आप स्पेलिंग बनाना भी सीख जाएंगे कि कैसे क्या साउंड्स को क्या पढ़ते हैं वो भी सीख जाएंगे। और अगर आपने हमारी वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर एक से रिलेटेड ही साउंड्स के बारे में बताएंगे और इसको कैसे आगे बढ़ाएं उसके साउंड्स के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।